स्टूडेंट्स, तो 1-1 और 1-2 के पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे उस सेक्शन की जो थोड़ा सा अनसुलझा लगता है, मुश्किल लगता है। और उसकी वजह ये होती है बच्चों कि इसमें जो चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसका भी कहीं ना कहीं कॉपरेशन रहता है। तो उस टॉपिक को भी थोड़ा सा अच्छे से जान लेने की जरूरत होगी। ओनली देन वी विल बी इन द पोजिशन टू डू ऑल दीज क्वेश्चन। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों 1-1 और 1-2 के नंबर कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1-2 फंक्शन। इस सेक्शन पर बात करने वाले हैं। स्टूडेंट ये सेक्शन बड़ा प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव इन द सेंस ये कि कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स के हर टॉपिक में जो हमें कर लेने जरूर हो, क्योंकि इन पर बाकी स्टूडेंट्स की नज़र नहीं होती। और ऐसे सेक्शन को करने का फ़ायदा ये होता है कि हम अपने कंप्यूटर को कहीं पीछे छोड़ पाते हैं, और उस कंप्यूटर को पीछे छोड़ेंगे तभी हम कहीं मेरिट में आगे जगह बना पाएंगे। तो बच्चे चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को डिटेल में। नंबर ऑफ 1-1 एंड 1-2 फंक्शन, number of 1-1 and 1-2 functions, this is what? तो स्टूडेंट सबसे पहले सेक्शन पर लेते हैं नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन के क्या मतलब है बच्चों, ये समझना होगा। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन की। तो स्टूडेंट सबसे पहले 1-1 फंक्शन है क्या? लेट मी डिस्कस नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फर्स्ट। 1-1 फंक्शन स्टूडेंट देखिएगा, ये कुछ मैं फिगर्स दिखा रहा हूं आपको, मेरी बात को अच्छे से समझ के चलिएगा। These are the some diagrams I am presenting before you. ABC सेट A में 3 एलिमेंट आपको दिखाए जा रहे हैं, सेट B के अंदर 1 2 3 एलिमेंट दिखाए जा रहे हैं। स्टूडेंट ये 1-1 फंक्शन मैंने देखना है ऐसे अटैच कर दिया, एक का एक से रिलेशन रहेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 1-1 फंक्शन। स्टूडेंट वन मोर डायग्राम आई एम इंटरेस्टेड टू ड्रॉ टू मेक द थिंग्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। ऐसे करके स्टूडेंट एक और फिगर दिखा रहा हूं मैं आपको, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। सेट ए के अंदर ABC 3 एलिमेंट, और बच्चों देखना मैंने इनको आपस में ऐसे करके अरेंज कर दी। तो स्टूडेंट ये भी 1-1 फंक्शन है। यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस, बिकॉज 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट ए का B के एक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1-1 फंक्शन। बच्चों कभी मैं इसको एक फिगर ऐसे दिखा दूं आपको, ऐसे कर एक फिगर और दिखाने में मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर बच्चों। ABC देखना जरा, D इधर 1 2 3 ऐसे करके छोड़ दी। स्टूडेंट अगर इसको मैं 1-1 करके मैच करता हूँ, गौर दीजिएगा बात पर, तो कुछ एक एलिमेंट अगर खाली रहेगा, और स्टूडेंट फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए का बिना अटैचमेंट के रहता है तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा। और अगर फंक्शन बनाते हैं आप इसको बच्चों किसी से अटैच करते हैं तो वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो इस केस में जब इधर एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे, सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, इन दैट केस दैट विल नॉट बी 1-1 फंक्शन। तो बच्चों देखना, इसमें मैं इसको ऐसे समझाता हूं, अब आपको सुनिए। स्टूडेंट देखना, इसको ऐसे समझ पाए हम लोग कि सेट ए से सेट बी में 1-1 फंक्शन कितने होंगे। बच्चों इसको मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ कि 3 हमारे पास गेस्ट है और उनको 3 चेयर्स पे बैठाना। पहली इंफॉर्मेशन कुछ मेरे सामने ऐसे, तो एक मेहमान एक चेयर लेगा तभी उसको 1-1 फंक्शन का दर्जा मिलेगा फंक्शन को। तो एक को एक स्टूडेंट, इस बात का मतलब ये भी होता है परम्यूटेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हमें 3 में से 3 को अरेंज करना, 3 चेयर्स पे 3 मेहमानों को अरेंज करना, ये मतलब हो। और बच्चों अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे इसको कैसे, 3p3। और स्टूडेंट ये 3 फैक्टोरियल आंसर 6, इसका मतलब ऐसे हुआ स्टूडेंट। तो ये 1-1 फंक्शन हो गए यहाँ पर 6। इधर देखना, मैं कभी बच्चों इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, देखना कैसे, देयर इज मोर वन वे टू गो। और मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ये सेट ए का एलिमेंट ए इनमें से किसी से एक से अटैच हो सकता है पहले, यानी ये गेस्ट कोई भी एक चेयर ले सकता है 3 तरीके से। दूसरे के लिए बच्चों एक पहले ने एक चेयर ले ली, दूसरे के लिए 2 चेयर्स रहती,
उनमें से कोई एक लेगा, तीसरे के लिए एक चेयर रहती है, उनमें से कोई एक लेगा। बच्चों पहले को भी बिठाना है एंड दूसरे को भी बिठाना है एंड तीसरे को भी, टोटल आंसर 6 हो गया बच्चों। तो ऐसे भी बात बन सकती है। दिस इज बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो वी कैन मूव लाइक दिस आल्सो। तो बच्चों या तो फॉर्मूला लगा दो इसमें, या फिर सीधे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से चले जाओ। स्टूडेंट इधर आइए जरा, ये सिचुएशन क्या बताती है आपको। अब देखना बच्चों, ये 4 चेयर हो गई और 3 गेस्ट हो गए। 4 चेयर्स में मेरे को 3 मेहमान अरेंज करने। तो स्टूडेंट इसका मतलब बड़ा सिंपल सा, तो इसको मैं ऐसे ही बोल दूंगा 4p3। इसको बच्चों डिफाइन कर दूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, और 4 फैक्टोरियल स्टूडेंट 24 चला गया। इसका मतलब देखो, अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल तरीके से इसको स्टूडेंट लेता हूं तो गौर दीजिएगा इसको और कैसे लिख दिया जाए। पहला मेहमान कोई भी 4 में से एक चेयर लेगा बच्चों, एक चेयर भर गई। दूसरा मेहमान के लिए 3 चेयर्स बची हुई, इनमें से कोई एक लेगा। तीसरे के लिए कोई 2 चेयर लेगा बच्चों, इसका भी आंसर 24 है। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे मैनेज कर सकते। तो आइदर यू गो बाय द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ NPR डेफिनेशन परम्यूटेशन, arranging r thing out of n things, so NPR you can apply, or you go by simply fundamental principle of counting। ये चीज इतने तरीके से अरेंज हो सकती है, दूसरे से अरेंज हो सकती है। दिस वे इज ऑल्सो गुड वे टू गो। अब स्टूडेंट देखना, इसका एक लॉजिकल बात करूँ, इसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ फंक्शन 0 हो जाएंगे। गौर से देखना, इसमें नंबर ऑफ वन फंक्शन बनेंगे, इसलिए इसको 0 होंगे इस केस में। अब स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन जनरली बुक्स में दिखाई गई है उस पर लाता हूं मैं अब आपको, उसको समझिएगा बच्चों। जो वन फंक्शन की स्टूडेंट जो डेफिनेशन में लाई गई है, जो हम लोग जनरलाइज करते हैं डेफिनेशन को, वो क्या है? वो ये है बच्चों कि अगर सेट ए के अंदर हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, दिस इज am, a1 a2 a3 टिल am। सेट बी के पास n एलिमेंट है, b1 b2 b3 टिल bn। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होगा? तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखना 3 एलिमेंट की बात करी तो np3, npr का फॉर्मूला। अब यहाँ पर m है, n है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज करना है स्टूडेंट npm। और ध्यान रहना जरूरी है कि इसमें एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए, यानी ये जो सेट n वाला है वो बड़ा होना चाहिए, n की वैल्यू m से लार्जर होनी चाहिए। और बच्चों का भी ये उल्टा हो गया, यानी n छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। देखो इस केस में तो इसमें नंबर ऑफ वन फंक्शन 0 थे, हमने आपको बताया अभी, तो स्टूडेंट वो रिजल्ट 0। तो इस तरीके से दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू अप्लाई, और मजे से बच्चा कर सकता है। थोड़ी सी जानकारी जो 11th क्लास के स्टैंडर्ड में हमने दी है वो काम करती है, वो बच्चे को पता होना जरूरी है। अब स्टूडेंट इसके कुछ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? वेरी सिंपल लॉजिक, वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। वन फंक्शन के बच्चों कुछ क्वेश्चन में आपको दिखाऊं, लिखे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कुछ बच्चों इस तरीके से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आई एम शोइंग, so write down in how many ways, question number 1, in how many ways, in how many ways 3 rings can be born in 4 fingers each finger can accommodate only 1 ring। स्टूडेंट ऐसे करके क्वेश्चन मेरे सामने आए, इफ ईच, ऐसे करके क्वेश्चन आया। बच्चों इसका क्वेश्चन का मतलब बड़ा सिंपल सा मेरे दिमाग में कि करना क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 3 फिंगर्स से बच्चों और 4 उंगलियों में पहननी है। 3 fingers have to be born in 4 fingers। How many ways are possible?
तो स्टूडेंट देखिए मैं इसको कैसे समझाऊंगा, आप बढ़िया से समझिएगा बच्चे। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं बच्चों। तो देखना मेरे पास इसको समझाने के बड़े इंटरेस्टिंग तरीके आपके लिए, और बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकूंगा बच्चों। एक तरीका तो ये, देखो गौर से जरा, हमारे पास तीन हमारे पास रिंग्स हैं बच्चों, मैं इनको ऐसे मान लेता हूँ, और 4 फिंगर्स हो गई है, इस तरीके से मान लेता हूँ इसको, और 1 1 एक में एक जाएगी बच्चों, एक में एक। तो स्टूडेंट अभी बात हुई थी आपसे, इसका आंसर 4p3, और 4p3 को बच्चों हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 4 फैक्टर अपॉन में 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, मीनिंग देयर बाई दिस इज 24। इसको स्टूडेंट और तरीके से मैं अपने सिंपल तरीके से देखूं तो गौर फरमाइएगा। ये सपोज मेरे पास में 3 रिंग्स हो गए, मैंने सिंबॉलिकली थोड़ा सा अपना माइंड इनके ऊपर फोकस कर, 3 रिंग्स मेरे पास, और बच्चों 4 मैंने इसको ऐसे करके फिंगर्स दिखा दी, यहाँ पे ऐसे करके फिंगर बना ली। गौर दीजिएगा स्टूडेंट, क्या रिक्वायरमेंट है कि एक फिंगर में एक रिंग जाएगी, तो ये रिंग किसी भी उंगली में पहनी गई 4 तरीके से बच्चों। इसी तरीके से दूसरी रिंग को बच्चों उठा लिया, और एक रिंग हमारे पास एक उंगली ऑक्यूपाई हो गई, भर गई, तो दूसरी के लिए स्टूडेंट 3 उंगलियां बची हुई, और तीसरी रिंग के लिए दूसरी बची हुई। तीनों रिंग्स को पहनना है, पहली को भी एंड दूसरी को भी एंड तीसरी को भी। तो बच्चों यहां से भी आंसर 24। दिस इज अ 1-1 फंक्शन कॉन्सेप्ट। तो इसको बड़े मजे से बच्चे को समझाया जा सकता है, और स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किया जा सकता है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, और देखिए क्वेश्चन और क्या हो सकता है। और देखो स्टूडेंट, कभी ऐसे करके बात कर सकता है क्वेश्चन, और इसी को क्वेश्चन अगर 1-1 फंक्शन का बनाएगा बच्चों, तो कैसे इसी क्वेश्चन को 1-1 फंक्शन में बना के देगा, तो कैसे रहेगा ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा बच्चों, इसी क्वेश्चन को फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इफ set A has 3 elements, ऐसे करके बच्चों, and set B has 4 elements, and set B has 4 elements। इस तरीके से स्टूडेंट दोनों का एक ही मतलब है इन क्वेश्चंस का, तो आपको ये ध्यान देना। both the things are, meaning of the both, sense of the both the question is similar। नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन बताइए ए से बी तक। जब सेट ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट है, या फिर बच्चों इसी बात को ऐसे बोल दिया कि हमारे पास 3 रिंग्स हैं, 4 उंगलियां हैं, कितने तरीके से डाली जा सकती है, जबकि एक उंगली में एक रिंग जाएगी, तो दिस इज ऑल्सो गुड। तो बच्चों सेंस को थोड़ा सा समझ के चले, हमें ये दिमाग नहीं डालना कि ये 1-1 फंक्शन है, ये वो है, ये वो। आपने एकदम कॉन्सेप्ट पर अडिग रहेंगे, दिमाग से उस चीज को समझेंगे बारीकी से। बच्चों आगे चलता हूँ, अब चलते हैं स्टूडेंट इसके ऑन टू के कॉन्सेप्ट पे, ऑन टू के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अगले आइए जरा अगले टारगेट पे चलते हैं। ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये क्या होता है बच्चों ऑन टू? ऑन टू फंक्शन को स्टूडेंट समझाता हूं मैं, जिससे कि whenever any question comes in the exam, you would be in the position to do very easily without giving any stress to yourself। तो देखना स्टूडेंट, बात करेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की नाम। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, स्टूडेंट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस को हम लोग कैसे समझ, जैसे 1-1 फंक्शन समझाए थे, सिमिलर वे आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द ऑन टू फंक्शन, और मजे से उसको निकाल लेने का। इसका एक तरीका तो होता है बच्चे जो पी एंड सी से जुड़ा हुआ है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, और इसका दूसरा तरीका होता है फॉर्मूले से, जो फंक्शन वाले टॉपिक में उसका भी डेरिवेशन में दूंगा आपको, तो देखना।
क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ स्टूडेंट इस चीज को कैसे, पहले क्वेश्चन कैसा फेस करेंगे आप अपने सामने। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, समझिएगा स्टूडेंट इस बात को, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी when A has 5 elements and B has 3 elements। स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी रहेगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से रहेगी। तो देखना इस क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट, और जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पर फोकस कर रहे हैं आज के सेक्शन में, उसमें देखना थोड़ी किस तरीके से सिमिलरिटी है। इसी क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी कभी आपके सामने डाला जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट 5 things among 3 persons so that each can have at least one thing। डिस्ट्रीब्यूट 5 डिफरेंट थिंग्स करिएगा स्टूडेंट, इनको अलग अलग चीजें, सिमिलर चीजें हो जाएंगी तो उसका कुछ मायना अलग हो जाए। स्टूडेंट देखना ये दोनों बातें एक ही है। पहले क्वेश्चन में तो बड़ी क्लियरली बच्चे को ये पता लग रहा है कि हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने हैं, जबकि सेट ए के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स और सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स। और सेकेंड क्वेश्चन के अंदर बच्चों को उसी बात वही है, क्या कहता है कि 5 चीजों को कितने तरीके से 3 बंदों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हर बंदे को कम से कम एक चीज मिले। जरा देखना बच्चों इस बात का क्या मतलब, अगर मैं दोनों को समझाता हूँ आपको, जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ चलता तो स्टूडेंट इधर 5 थिंग्स हैं सेट ए के अंदर, गौर दीजिएगा बात को अच्छे से। तो मैंने इनको ऐसे बना लिया बच्चों 5 चीजों को, और इधर 3 बंदों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना। स्टूडेंट देखना एक तरीका इसका मेरे नजरिए से कैसा है, दूसरी लैंग्वेज को समझना है तो कह रहा है कि इधर कोई भी आदमी बिना चीज के नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई बंदा ना हो जिसको कोई चीज ना मिले, यानी इसका कोई भी एलिमेंट बिना अटैचमेंट के नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये भी जो चीज लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज, ये भी आपको नंबर ऑफ ऑन टू की तरफ इशारा कर रही है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। यानी सेट बी के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको कोई चीज न मिले। इसका मतलब क्या है कि सेट बी का हर एलिमेंट अटैच रहना चाहिए, मीनिंग देयर बाई वो ऑन टू की कंडीशन को बताए, क्योंकि ऑन टू की कंडीशन कब होती है, जब सेट बी का हर एलिमेंट अटैच रहता है। आप बच्चों देखना इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ, समझिएगा बड़े गौर से। बच्चों ये 5 बंदे हैं, 3 बंदे 5 चीजें, तो देखना मैंने एक को एक दे दी, दूसरे को दे दूसरी चीज एक चीज दी, और बाकी बचे तीसरे को बच्चों 3 चीजें दे दी। या फिर स्टूडेंट एक तरीका और भी हो सकता है, वो क्या कि एक को मैंने 2 दे दी, एक को 2 दे दी, एक को 1 दे दी। स्टूडेंट इनको जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसको जरा सिंप्लीफाई करिए। कैसे देखना, पहले बंदे को मैंने 5 में से 1 चीज दे दी, बची 4 चीजें, दूसरे को मैंने 1 दे दी, बची 3 चीजें, 3 में से 3 इसी को दे दी। अब स्टूडेंट ये बंदों में चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं तो ये आपस में अदला बदली की भी कोशिश करेंगे, डिजायर रखेंगे कि यार मैं बोलूंगा मुझे ये चाहिए, तो उस केस में बच्चों इनको परम्यूटेट कर दीजिए, तो ये टोटल 3 हो गई और 2 इसमें सेम हो गए, यानी 2 फैक्टर से डिवाइड कर दिया। सेम थ्योरी हियर एज वेल, 5 में से 2 चीजें पहले बंदे को दे दी, बची 3 में से 2 चीजें हमने दूसरे बंदे को दे दी, बची 1 में से 1 लास्ट वाले को दे दी। आप स्टूडेंट इनकी अदला बदली करा दो 2 to 1 की, ये टोटल 3 हो गए टोटल केसेस,
और इनमें दो की एक जैसी काउंटिंग है, एक जैसा सिमिलर है, ये डिवाइड कर दिया। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर दो, तो देख रहा मैं इसको सॉल्व कर दूं। 5 into 4 into 3 3C3 1 हो गया बच्चों, 6 अपॉन में 2 3 हो गया, प्लस दूसरे वाले से क्या निकल के आ रहा है बच्चों, यहाँ पे देखना 5C2 की वैल्यू कितनी होती है 10 into 3C की वैल्यू 2 हो गई 3C2 की, ये बच्चों 1C1 1 हो गया, 6 अपॉन 2 3 हो गया बच्चों। ये स्टूडेंट इधर क्या बन रहा है आपका 5 4 जब 23 60 हो गया बच्चों ये, और इधर से 3 3 जा 9 और 9 10 जा 90, कुल मिला के स्टूडेंट 150 आंसर आ रहा है इसका 150, यानी को 150 वेज होंगे जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कह लीजिए या फिर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन 5 थिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 persons in which all the persons get at least 1 thing। बच्चों या तो आप इसको बन दिया ऑन टू फंक्शन निकल गया, दोनों का आंसर सेम ही है। इसको दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनाइए बच्चों, ऑन टू फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला वो ये इस तरीके से, ऑन टू फंक्शंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए बच्चों इसमें, वो क्या, ऑन टू फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला व्हाट इज दैट, तो फॉर्मूला रहता है बच्चों इसका, देखिए जरा समझिए इस बात को। अगर सेट ए के अंदर हमारे पास n एलिमेंट है, सेट बी के पास n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन from A to B, those are calculated by the formula r running from 1 to n minus 1 power n minus r n c r into r की power m, under the condition कि ये नंबर m का बच्चों बड़ा होना चाहिए, m should be larger than n, और यही चीज 0 हो जाएगी स्टूडेंट अगर m की वैल्यू n से लेस होती, इस तरीके से। तो अब इसको बच्चों में जरा फॉर्मूले में डाल के दिखाता हूँ आपको, देखो सॉल्व करते हैं। हमारे पास m की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, m की वैल्यू 5 दी हुई है, n की वैल्यू 3 दी हुई, यहाँ पे लगाता हूँ बच्चों में, देखो इसको, तो ये क्या आया -1 की पावर n 3 r1, तो ये 2 हो गया, 3c1 r की वैल्यू 1 यहाँ डाल दी, m की वैल्यू 5 डाल दी, r की वैल्यू 2 डाली गई बच्चों, तो -1 की पावर 1 हो गया, 3 - 2 ये हो गया 3c2, इधर r की वैल्यू 2 डाल दी, ऐसे 2 की पावर 5 प्लस लास्ट में आइए n की जगह 3 r की जगह 3 डालिए, तो ये -1 की पावर 0 हो गया, 3c3 3 की पावर 5। स्टूडेंट इसको सॉल्व करिए रिजल्ट को जो आपके सामने है, what is this coming out from here, तो ये कितना बन गया, यहाँ से स्टूडेंट 3 हुआ पूरा, ये -3c2 की वैल्यू बच्चों 3 होती है, 2 की पावर 5 32 हुआ, इधर आइए 3c3 की वैल्यू बच्चों 1, 3 की पावर 5 243 हुआ, 243 में 3 प्लस कर दिया स्टूडेंट, तो 246 हुआ, -96 हो गया, ये माइनस करिए बच्चों 150। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे हैं कि बोथ द केसेस आंसर इज सेम, दोनों से आंसर 150 आया, तो बच्चों मैं इस पहले वाले मेथड को ज्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि रिजल्ट हमारे ध्यान में नहीं रहता, फॉर्मूला इधर उधर हो जाता, तो उस चीज को हम लोग समझ के चले, अच्छे से ध्यान में रख के चले। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ ऑन टू फंक्शन। स्टूडेंट इसमें कुछ और एप्लीकेशन करेंगे जिससे कि ये चीज आपने जो सीखी है इसको हम लोग अच्छे से समझ पाए। Now come to some other application.
राइट डाउन द मोर क्वेश्चन बच्चों। दिस इज द कॉन्सेप्ट और बहुत ही जरूरी है, आप अवॉइड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को लर्न करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव notice that students generally complain that sir this formula is generally away from our mind whenever there arise a situation to apply it। तो ऐसी सिचुएशन रहती है तो फॉर्मूला ही बच्चा भूल जाता है। तो उस केस में बच्चों आपको जरूरत ही नहीं कि फॉर्मूला लगाएं, आप दूसरे वाले लॉजिक को यूज करके लगाइए। नाउ लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन बच्चों, set A has 5 elements, set B has 7 elements, and let alpha be the number of one function from A to B and beta be the number of onto functions, beta be the number of onto functions from B to A, then the value of बीटा माइनस अल्फा बाई 5 फैक्टोरियल इज हाउ मच। और बच्चों इसके ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शंस को भी मैं दिखा के चल रहा हूं। लाइक दिस 117, 118, 119 एंड एन ऑफ दी। इस तरीके से स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दोनों बातें पूछी गई है, 1 की बात भी हुई है और 1 की भी बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो 1 फंक्शन जो है उनको अल्फा से डिनोट किया गया, तो बच्चों पहले उन्हीं को निकालते। तो देखिए अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो गई यहाँ पे। अगर मैं बच्चों इसको थोड़ा सा यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दूं इन चीजों को, ध्यान दीजिए जरा। इसके अंदर एलिमेंट बच्चों 5, इसके अंदर 7 एलिमेंट। तो स्टूडेंट अभी आपको बताया गया था कि 5 चीजों को 7 इन पे अरेंज करना है। तो देखिएगा इसका आंसर सीधे लिख दिया बच्चों 7 की 5। इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट ऐसे, इसको थोड़ा और सॉल्व करिए लाइक दिस, 2 से कट कर दो बच्चों। तो पहला रिजल्ट आ गया स्टूडेंट 21 इंटू 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल को थोड़ा सेफ रखिए, ये थोड़ा ट्रिकी मैनिपुलेशन है, जो दिमाग सोचेगा उसी टाइम पे। इस 5 फैक्टोरियल को सेफ रखिए, क्योंकि ये कभी हमें कैंसिल करना है। इससे यहाँ दिया हुआ है बीटा माइनस अल्फा बाई 5 फैक्टोरियल। सो व्हाट डिड आई डू, आई विल नॉट कैंसिल दिस और आई विल नॉट पुट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि इसको कैंसिल होना है तो इसकी वैल्यू खोलने का कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों ये तो बन गई आपकी अल्फा की वैल्यू का मतलब नंबर ऑफ 1 फंक्शन। अब आइए स्टूडेंट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, अब स्टूडेंट मैं इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले फंडा को लगा के करूंगा, का मतलब मैं इसको फॉर्मूला नहीं लगा, उससे जल्दी कर सकता हूं इजीली। तो देखना है स्टूडेंट हमारा क्या मतलब हुआ। बीटा फंक्शन क्या कह रहा है, बी टू ए है। तो जरा देखना बीटा को थोड़ा सा मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दूं ऐसे बच्चों, ऐसे कर बी टू ए बोला हुआ है उसने, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब हुआ बच्चों 7 चीजों को 5 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और हर बंदे को कम से कम एक चीज तो मिलनी चाहिए। तो देखना स्टूडेंट कैसे मैनेज करूंगा मैं इसको, सुनिएगा। 7 चीजों को 5 बंदों में, तो देखना बच्चों एक तरीका इसका ऐसे 1 1 1 1 3 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए चीजें बच्चों। ये पहले बंदे को 1, दूसरे को 1, तीसरे को 1, चौथे को 1 और लास्ट वाले को 5वें को 3 चीजें दे। स्टूडेंट इसको अरेंज करिए, पहले को 7 में से एक चीज दे दी, दूसरे को 6 में से एक, तीसरे को 5 में से, चौथे को बाकी 4 में से,
और बाकी 3 बची हुई इसको दे दो। स्टूडेंट इसको अरेंज भी करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये इसमें 5 टोटल हो रही हैं, 4 एक जैसी हैं। तो स्टूडेंट देखना है, इसको लिख दिया 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, परम्यूटेशन कर दिया, इसको अदला बदली कर दी, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ द पर्सन्स। और आपको पता है कि पर्सन्स की नेचर इस तरह की होती है कि वो इस तरह का दिमाग जरूर रखते हैं कि भाई ये चीज़ मैं लूँ, ये चीज़ अच्छी है, इसको मुझे दो। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना बना? 7 into 6 into 5 into 4 into 1 5 फैक्टोरियल बाई 24। बच्चों इसको कैंसिल करते हैं, 6 से 4 24 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली बच्चों यहाँ से आ गया 35 into 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल को यहाँ भी मत कट करिए बच्चों, क्योंकि इसको हमें डिनोमिनेटर से कैंसिल करना। सो दिस इज द वन केस व्हेन 7 things have been distributed among the 5 person in this way। पहले को एक, दूसरे को एक, तीसरे को एक, चौथे को एक और पांचवे को, तीनों चीजें दें। बच्चों इसका दूसरा भी केस हो सकता है, देखो जरा कैसे। इसको 1 दे दो बच्चों, इसको 1 दे दो, 2 चीजें हो गई। इसको 3 दे दो, 2 दे दो बच्चों, कितनी हो गई है? 3, 1 2 3 और 2 5 और 2 7। ऐसे कर दिया बच्चों अपने इसको, ऐसे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट, यानी 5 बंदों में 7 चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर। इसको स्टूडेंट फिर मैथमेटिकली परम्यूटेशन के हिसाब से पहले को 7 में से 1 दे दी, 6 में से दूसरे को 1 दे दी, बची 5 में से तीसरे को 1 दे दी, बची हमारे पास कितनी? 4 में से 2 इसको, और बच्चों 2 में से 2 इसको। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट कर दो बच्चों। ये टोटल 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो डिवाइड लगा दो, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको ऑर्डर में लाइए बच्चों। ये क्या बना? 6 into 7 5 4 C2 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 into 2 फैक्टोरियल 2। इसको बच्चों कैंसिल करिए, 2 से 2 6 से 6 कैंसिल कर दो, 2 से बच्चों ये 3 पे कैंसिल हो गया, 3 5 जब 15 7 जब 105 मल्टीप्लाई 5 फैक्टर। ये बच्चों दूसरा रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों, ये बीटा के दोनों रिजल्ट है बच्चों, ये 2 केस बने हुए हैं बीटा के 1 2 फंक्शन के, तो दोनों को ऐड कर दो। तो फाइनल बीटा जो स्टूडेंट यहाँ से निकला है, फाइनल बीटा की वैल्यू दोनों को ऐड करने से निकलेगी 35 5 फैक्टोरियल 105 5 फैक्टोरियल, तो बन गया बच्चों ये 145 फैक्टोरियल। स्टूडेंट ये बन गई बीटा की वैल्यू, प्लीज नोट इट, और दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब स्टूडेंट इसको यहाँ लाके आंसर फाइनल कर दीजिए, तो देखिएगा मैं यहाँ पर थोड़े से स्पेस में बच्चों इसको फिनिश कर दूं। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 140 into 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फा की वैल्यू 21 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। बच्चों 5 फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 140 में से 21 माइनस कर दिया, स्टूडेंट आंसर 119 हियर, और ये आपकी चॉइस करेक्ट लिखी हुई है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 1 1 और 1 2 का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप उसको कर सकते। दिस इज माई ओन वर्जन ऑफ डूइंग द थिंग्स, और उसमें उस फॉर्मूले में मत उलझिए। अगर फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो दिस विल ऑल्सो गिव द सिमिलर आंसर, सेम आंसर। सो बेटर वुड बी यू गो बाय दिस, गलती बिल्कुल भी नहीं। अब बच्चों अभी और एप्लीकेशन सिखाते हैं इसके आपको, और देखिए some other examples I would like to do। ये बच्चों सेक्शन ऐसा कि अगर बच्चा इसको फोकस करता है और इन क्वेश्चंस को निकालता है तो अपने कंपटीटर को बहुत पीछे छोड़ने की पोजीशन में आ जाता है। और कंपटीशन तो इसी का नाम है बच्चों कि हम अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ें और वो काम करें, वो क्वेश्चंस करें जो others cannot do। This is the meaning of the competition। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन इज
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसे, सेट ए हैज 7 एलिमेंट्स। समझिएगा आप, अच्छा दिमाग रखिएगा। 7 एलिमेंट्स लाइक ए इक्वल टू x1 x2 x3 till x7 and set B has 3 elements like B is equal to y1 y2 y3। क्वेश्चन में बड़ी क्लियरली बताया गया कि सेट ए के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, जिनकी काउंटिंग भी बताई गई, दिखाया गया। एलिमेंट्स दिए हुए हैं x1 x2 x3 x4 x5 x till x7, और सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, उनको y1 y2 y3 से दिखाया गया। तो क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, देन number of functions that are onto if there exist 3 elements, there exist 3 elements x in set A such that fx is equal to y2। ऐसे करके बच्चों सामने दिया हुआ क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ, और इसके स्टूडेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मैं उन ऑप्शंस को भी दिखाऊंगा आपको। तो देखना, ऑप्शन 1 दिया हुआ है 12 into 7 C2, 14 into 7 C2, 14 into 7 C3, 16 into 7 C3। These are the options available in the question। ऑप्शन से चलने के बच्चों कुछ हमें उसका सटीक अंदाज हो जाता है कि हम लोगों को चलना कहाँ है, और what we are getting in the answer in the final stage, whether that is matching somewhere in the options available or not। So this becomes little bit clear in our mind। स्टूडेंट देखना, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में आपको पूरा दिमाग लगाना हो। क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कि सेट ए के अंदर 7 एलिमेंट, सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट सेट ए के ऐसे हैं जो y2 से अटैच्ड। तो बच्चों देखना, यहाँ पर थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग आपको लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन की फिगर को आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, गौर दीजिएगा स्टूडेंट। सेट ए के अंदर बच्चों ये 7 एलिमेंट बताने की बात करी। देखो मैं इनको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये बच्चों 7 एलिमेंट, और इधर 3 एलिमेंट है बच्चों, इनको मैंने ऐसे दिखा दिया आपको। और इसको बोलना पड़ेगा y1 y2 y3 बोल दीजिए, क्योंकि उसमें नाम लेके बोला गया है कि 3 एलिमेंट कोई इधर से y2 से अटैच है। तो बच्चों इनमें से कोई पहले मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ, तो बहुत ही आसानी से स्टूडेंट 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने का मतलब 7C3, और ये 3 एलिमेंट बच्चों अटैच हो गए y2 से, ऐसे करके स्टूडेंट, यानी ऐसे मान के चलो कि ये तीनों फिक्स हो गए y2 से। अब स्टूडेंट इसकी जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो जरा देखना, इसका मतलब मैं क्या समझूं कि स्टूडेंट बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं इसके अंदर, कितने एलिमेंट बचे हुए हैं बच्चों, 4 एलिमेंट बचे हुए हैं। इनको मैंने बच्चों ऐसे लिख दिए, और इधर 2 एलिमेंट बचे हुए हैं y1 और y3। अब स्टूडेंट इनको मैं कितने तरीके से अटैच कर सकता हूँ, और नंबर ऑफ हमें बताने ऑन टू फंक्शन बताने। तो स्टूडेंट इसमें ऑन टू फंक्शन बता दीजिए आप। तो इसमें अब आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बता के दे दें। तो बच्चों नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का या तो फॉर्मूला लगा देता हूँ, या स्टूडेंट
सीधे तरीके से भी निकाल लेता। सीधा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, देखो उसको समझने की कोशिश करो। स्टूडेंट ये एलिमेंट दोनों से किसी भी तरीके से टू तरीके से अटैच हो सकता है, इससे या इससे। बच्चों ऐसे ही इस दूसरे के लिए 2 चॉइसेस हैं, तीसरे के लिए 2 चॉइसेस हैं, चौथे के लिए 2 चॉइसेस हैं। और बच्चों इसको भी अटैच होना है, एंड इसको भी, एंड इसको भी। एंड के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बच्चों 2 की पावर 4 आ गया है। स्टूडेंट इसमें समझने वाली बात बड़ी सीरियस ये है कि आपने बोला है कि ये इससे अटैच हो सकता है या इससे, ये इससे अटैच हो सकता है या इससे, ये वाला इधर से अटैच हो सकता है या। बच्चों इसमें या जो सेंस लग रहा है वो ऐसे बताता है चारों के लिए कि ऐसा न हो कि चारों के चारों किसी एक से अटैच हो गए, पहले से नंबर से अटैच हो गए, और ये छोड़ दिया हो ये वाला। तो अगर बच्चों ये छोड़ दिया होगा तो उस केस में ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। या चारों इससे अटैच हो गए हो, ये बाई 2 से बाई 1 छोड़ दिया हो, उस केस में भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो बच्चों इसमें से 2 केसेस को हटाना होगा आपको, और ये बन गया बच्चों 16 - 2 14। और ये इधर भी बच्चों लेके चलना है, ये सिलेक्शन किया है आपने 3 एलिमेंट्स का। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा 14 × 7 C3, और दिस इज अवेलेबल इन द चॉइस नंबर 3। स्टूडेंट इसको इस तरीके से हम लगा सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये चीज दिमाग नहीं देती तो फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि इसमें सीधे बच्चों 1 to वाला फॉर्मूला लगा दो। याद जरूर रखिएगा उस फॉर्मूले को भी, बिकॉज हमारे पास हथियार होना जरूर चाहिए, भले ही हम कहीं उसको इस्तेमाल करें या न करें। पिस्टल भी हमारे पास होनी चाहिए, और बड़ी रेंज की भी 47 जिसे कहें, या कोई राइफल टाइप की, वो भी हमारे साथ होनी चाहिए। कहाँ पर कौन चीज जरूरत में आ जाए। तो स्टूडेंट देखना, अगर इसको बाय द फॉर्मूला करता हूं मैं, बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बच्चों, सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n -1 की पावर n - r n सी r की पावर n। बच्चों यहाँ पर m की वैल्यू आपकी ये है 4, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, फॉर्मूले में डालिए तो -1 पावर n - r मीन्स 1, दिस इज 4 - 2, 2 - 1 सॉरी 1 आएगा, इंटू NCR 2C1 इंटू 1 की r की वैल्यू 1, m की वैल्यू यहाँ पे 4 है। अगली स्टेज पे आइए बच्चों, -1 की पावर n की वैल्यू आपकी 2 -2 0, NCR 2C2 इंटू 2 की पावर 4। ये क्या बचा बच्चों, यहाँ से माइनस, और ये 2 हो गया। उधर से स्टूडेंट कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। बच्चों यहाँ से भी आंसर 14 मिलना है आपको, जो यहाँ से मिला है 14 ये, तो सेम आंसर यू हैव टू गेट देयर फ्रॉम ऑल्सो, किसी भी तरीके से आप। तो बच्चों इस तरीके से हम 1/2 फंक्शन को मैनेज करते हैं। नाउ अगले पोजीशन पर चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं स्टूडेंट। ये सेक्शन 2 चैप्टर्स में थोड़ा सा आपको राहत देता है, एक तो PNC वाला और एक फंक्शन वाला। और क्वेश्चन लगाते हैं बच्चे, देखिए स्टूडेंट इसमें एक चीज और थोड़ी सी समझ के चलनी होती है। कई बार नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस की बात करें क्वेश्चन, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों। इसका मतलब बच्चों न तो इस सेट ए के अंदर एलिमेंट बचेगा, न इसके अंदर बचेगा कोई भी एलिमेंट। इसका मतलब जितने एलिमेंट इधर होंगे उतने ही एलिमेंट इधर होंगे, तभी 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा। और इसमें बच्चों सीधी सीधी सी बात है, अगर सपोज करा इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो इनको अरेंज करना होगा बच्चों, तो 4p4 से हो जाएंगे, यानी 4 फैक्टोरियल। अगर यही केस स्टूडेंट है n एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करने की बात आएगी, अगर n एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करना है, पहले भी सेट में उतने ही एलिमेंट, दूसरे भी सेट में नंबर सेम होना चाहिए, तभी 1 1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो इस केस में बच्चों npn
और ये n फैक्टर। तो इसकी भी कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग इसको इस तरीके से यूज में लाएंगे। स्टूडेंट अगले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज दिस, n be the capital N be the number of functions, let capital N be the number of function from set A to set B, where set A equal to 1, 2, 3, 4, 5 and set B is x, y, z, w, t. N be the number of function from set A to set B, where set A is this, set B, such that range of f contains only 3 elements। इस तरीके से स्टूडेंट ये चीज हमारे सामने आ रही है। क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शन कितने होंगे, जबकि रेंज फंक्शन की जो रेंज है उसके अंदर 3 ही एलिमेंट आने चाहिए, ओनली 3। इसके बाद में बच्चों देखो हम लोग कैसे करेंगे, n बी द नंबर ऑफ फंक्शन, देन इसमें आगे भी और भी क्वेश्चन बोलता है, देन द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन सेज फर्दर लाइक दिस, कंप्लीट करें पहले इसको, देन द वैल्यू ऑफ n बाई 50 इज हाउ मच। और फिर बच्चों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 50, और ऑप्शन देख लो उसमें 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन ने ऑप्शन ऐसे डाले हैं आपके लिए। और जैसा मैंने बताया कि ऑप्शन से थोड़ा सा हम लोग उस चीज को अच्छे से पॉइंटेड रहते हैं कि भाई दिस इज द टारगेट, दिस इज द पोजीशन एट विच वी हैव टू जस्ट पुट और ब्रेक। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट देखना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को, अगर मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली अगर एक बार दिखा दूं तो बच्चों ऐसे आइए, जरा इधर से ऐसे आइए। सेट ए सेट बी के अंदर बच्चों इसमें 5 एलिमेंट बोले गए, इधर भी स्टूडेंट इसमें 5 एलिमेंट बोले गए। आप क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि इसमें से 3 एलिमेंट हैं जो इससे अटैच हैं, बस 3 एलिमेंट हैं इसमें से कोई 3। तो पहला काम तो बच्चों आपका बनेगा कि इसमें से कोई 3 एलिमेंट आपको निकालने होंगे। मैंने मान लिया बच्चों इसके अंदर से 3 एलिमेंट ये हैं। इसको बच्चों मैं एक और डायग्राम से दिखा दूंगा आपको। जब 3 एलिमेंट मेरे को पता लग गए कि ये हैं, तो अब मेरे को फंक्शन बच्चों ऐसे करके बता देने होंगे। इधर तो ये 5 एलिमेंट में कुछ हुआ नहीं, और इधर वाले बच्चों 3 एलिमेंट पे ही आपको काम करना है, ऐसे करके, यानी ये ही अटैच है इसमें आपस में। अब बच्चों ये 5 एलिमेंट इसमें किस तरीके से अटैच हो सकते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी अगर समझने वाला पॉइंट है तो वो ये है कि इन 3 में से कोई भी एलिमेंट बिना अटैचमेंट के नहीं रहेगा। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर भी वो ऑन2 फंक्शन की बात कर रहा है। तो ये इस केस में दोबारा सुनिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने लाया है। क्वेश्चन कहता है कि ये रेंज में केवल 3 एलिमेंट है, इनमें से कोई बिना अटैचमेंट के नहीं रहना चाहिए। और जब सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट बिना अटैचमेंट के नहीं रहता तो बच्चों वो ऑन2 फंक्शन की बात होती है वहाँ। इसका मतलब स्टूडेंट अब आपको नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शन निकालने होंगे इसके। तो स्टूडेंट इसको नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शन के लिए मैं देखो क्या कर सकता हूँ। और मेरे पास दोनों तरीके हैं, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला PMC वाला या सीधा फॉर्मूला। तो बच्चों सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखो फॉर्मूला लगाता हूँ स्टूडेंट, सुनिएगा। फॉर्मूला हमारे पास सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n -1 power n -r n CR r power m
सारी वैल्यू जगह पर डाल देता हूँ बच्चों। तो देखना अगर सारी वैल्यूज में जगह पर डालता हूँ तो व्हाट विल बी द सिचुएशन हियर ऑनवर्ड्स। यहाँ से आगे बच्चों इसकी पोजीशन को जरा देखिए क्या बनेगी। दिस विल बी -1 पावर m की वैल्यू डालेंगे कितनी बच्चों, यहाँ पर m की वैल्यू 5 है। डाटा को थोड़ा सा सेट रखिएगा। m की वैल्यू 5 हो गई और n की वैल्यू 3 हो गई। तो ये डाल दिया मैंने 3 - 1 3c1 1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 3 - 2 3c2 2 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 3c3 इंटू 3 की पावर 5। स्टूडेंट इसको सॉल्व किया गया तो जरा देखना मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ बच्चों यहाँ पे लाके। तो स्टूडेंट ये बचा कितना -1 की पावर, ये इधर से हो गया 3, इधर से स्टूडेंट ये कितना बचा माइनस हो गया 3 से 3 और 2 की पावर 5 32 96। इधर आइए बच्चों ये 1 हो गया और 3 की पावर 5 कितना होता है 243। स्टूडेंट ये 243 6 - 96 स्टूडेंट 150 हो गया। इसमें मैंने बच्चों फॉर्मूला लगा दिया। तो स्टूडेंट पहले तो सिलेक्शन किया और फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 2000 कमिंग 150 और फाइनल आंसर बच्चों 5c3 की वैल्यू होती है 10 इंटू 150 और कुल मिला के बच्चों ये आंसर बन गया इनकी वैल्यू 1500। आपसे पूछ कर रहा है क्वेश्चन देन द वैल्यू ऑफ n/50। तो बच्चों इसमें n/50 कितना मिलेगा मेरे को 1500/50 5 3 या 30 आंसर बच्चों इसका 30 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन किसी भी सिचुएशन में हो और आपको थोड़ा सा सेंस जरूर लेना पड़ेगा आपको कि which direction question wants us to lead. Without knowing this, which direction question is requiring to move, we cannot do anything. So this is very important. आगे चलते हैं बच्चों और एक एग्जांपल करते हैं इसका और समझिए। Let's do some other examples to understand this logic. देखिए बच्चों क्वेश्चन अगला question is this. Let's set A is equal to ABC and set B equal to 1 2 3 4. Then number of elements in the set C such that C is equal to function from A to B such that 2 belongs to range of the function and f is not 1 1। और ये बच्चों क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसके ऑप्शंस भी हमारे पास हैं, उनको भी सामने रखते हैं जिससे टारगेट मिलने पे उसको मैच कर पाए। 115 117 119 या ओनली 90 ऐसे करके बच्चों क्वेश्चन दिए।
तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमको दिमाग डालना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन कहना क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्वेश्चन में बोला है कि रेंज जो में केवल 2 आ रहा है, 2 जो है वो उसकी फंक्शन की रेंज में, केवल नहीं, 2 जो आ रहा है वो फंक्शन की रेंज में किसी से अटैच्ड है वो। तो स्टूडेंट देखना, इसमें मेरी इसको समझने के बाद एक बात समझ आई। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 1। बच्चों तीनों एलिमेंट इस सेट ए के बी से अटैच हो गए हो 2 से, तो तीनों एलिमेंट बच्चों इसके 2 से अटैच हो गए हो। यानी केस 1 क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए attached with 2। एक केस बच्चों ऐसे समझा मैंने, देखना यहाँ पे समझते रहिएगा। हो सकता है कि तीनों एलिमेंट 2 से अटैच हो गए, वो क्वेश्चन ने बोला है कि ये 2 इसकी रेंज में जरूर है, तो बच्चों मैंने माना कि 2 से सारे एलिमेंट अटैच हो। तो बच्चों ये सारे एलिमेंट 2 से अटैच होने का एक केस हो गया, तो इसको स्टूडेंट में केवल एक केस मान के चल रहा हूँ, दिस इज 1 ओनली। तो ये केस हो गया, एक तरीका हो गया इसका। अब केस सेकंड पे आना बच्चों। केस सेकंड में क्या हो सकता है, इसमें से 2 एलिमेंट 2 से अटैच हो। When 2 elements attached with 2, उस केस में बच्चों फिगर कैसी दिखेगी आपको जरा देखिएगा गौर से। इसके 2 एलिमेंट 2 से अटैच हो, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों में, पहले तो इनमें से कौन से 2 लूं ये देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मैंने क्या काम करा कि इनमें से कोई 2 सेलेक्ट किए, तो 3C2, इनमें से कोई 2, और उनको बच्चों मैंने फिर इस 2 से अटैच करा दिया। फिर ये जो तीसरा एलिमेंट C है, ये किसी से भी अटैच हो सकता है, इससे। तो बच्चों ये 3 तरीके इसके हो गए। तो इसको सॉल्व कर लूं अगर मैं स्टूडेंट, तो 3 3 जा 9। अब केस थर्ड ऐसे हो सकता है बच्चों कि इनमें से कोई एक अटैच हो 2 से, ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट ए अटैच्ड विद 2। तो स्टूडेंट तीसरा केस क्या ले रहा हूं, व्हेन ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए अटैच्ड विद 2। ऐसे मैंने बच्चों ये केस लिया। तो देखना इसके क्या कैसे केसेस हो सकते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एलिमेंट अटैच्ड है बस, इसके अंदर टोटल एलिमेंट 3 है, और इसके अंदर बच्चों 4 एलिमेंट है। ये क्वेश्चन ने ऐसे शुरू में ही बोला हुआ है। तो स्टूडेंट देखना, अगर इनमें से कोई एक अटैच्ड है, तो पहले तो स्टूडेंट मुझे पहले कोई का मतलब है इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा, वो 3C1 तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने मान लिया बच्चों कि ये A हो गया 2 से अटैच, तो अब ये BC आपको 1 3 4 से अटैच करने। तो बच्चों ये BC कैसे अटैच होंगे जिससे कि फंक्शन 1 1 ना हो। तो देखिएगा मैं इसके कैसे केसेस बना सकता हूं बच्चों, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये तो मैंने 2 से अटैच कर दिया। अब देखना बच्चों B की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे करके बचे हुए ये बाकी। तो BC बच्चों ऐसे अटैच हो जाए, या तो BC इधर से अटैच हो जाए, या BC बच्चों ऐसे अटैच हो जाए, 3 से अटैच हो गए, या BC एलिमेंट 4 से अटैच हो जाए। तो स्टूडेंट ये 3 केस हो सकते हैं ऐसे। 3C1 से सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में ये 3 केस इसके बाद हो सकते हैं। तो बच्चों 3 3 जा 9 ये हो गए। तो स्टूडेंट तीनों केसेस को अगर मैं बच्चों संभाल लेता हूँ, तीनों केसेस को, तो देखना क्या बनेगा। ये 1 तो पहले केस में बच्चों आंसर आया इसका यहाँ पे, दिस इज 1 ओनली। दूसरे से 9, तीसरे से 9, तो टोटल केसेस बच्चों क्या बन गए आपके सामने 19। तो दिस इज आंसर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम क्वेश्चन को इजीली लगा सकते। तो इसमें बड़े सारे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, और जितना हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं उतनी नई चीज़ें हमको मिलती हैं, उतनी नई चीज़ें सीखते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने समझा।
एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और इसके बाद में इसको सीरीज को यही रोक दूंगा मैं। तो वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, राइट डाउन प्लीज। लास्ट क्वेश्चन इज दिस, देखिए बच्चों, नंबर ऑफ फंक्शंस f from number of functions f from 1 2 3 till 20 on to 1 2 3 till 20 number of functions f from 1 2 3 till 20 on to 1 2 3 till 20 so that fk is a multiple of 3 whenever k is multiple of 4। ऐसे करके बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही आसान। तो देखना स्टूडेंट कैसे हम इसको लगा पाएंगे, कैसे इसको समझ पाएंगे। शुरू करता हूं बच्चों। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डायग्राम का टच देता हूं बच्चों। ऐसे करके इसके अंदर 20 एलिमेंट है, इसके अंदर भी स्टूडेंट 20 एलिमेंट होने की खबर दी गई है। अब क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझना होगा आपको। क्वेश्चन में बोला बच्चों कि जब भी के का मतलब इधर होते हैं बच्चों और एफ को इधर होते हैं, रेंज में होते हैं। आपको ये बताया के इज इन द डोमेन एंड एफ के इज इन द रेंज। तो के का जो बच्चों बताया गया है कि मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 बच्चों इसमें कितने हैं? तो मल्टीपल ऑफ 4 देखेगा 4, 8, 12, 16, 20, ये मल्टीपल 4 हो गए बच्चों। और ये अटैच्ड है मल्टीपल ऑफ 3 से इधर से। तो इधर कौन कौन से 3 के मल्टीपल है बच्चों? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये 3 के मल्टीपल हो गए आपके सामने। क्वेश्चन ने बोला स्टूडेंट कि ये इनसे अटैच है, ये एलिमेंट इनसे अटैच है। तो स्टूडेंट देखना, ये 5 है, ये इनमें से 6 में से किसी 5 को लेकर के अटैच हो जाएंगे। इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि इन 6 में से 5 को बच्चों अरेंज कर दो, तो 65। अब स्टूडेंट हुआ क्या कि इधर हमारे पास 15 एलिमेंट बचे हुए हैं और इधर भी 15 बचे हुए हैं, इसको मिला के एक को। तो बच्चों फिर 50 से 15 का अरेंजमेंट कैसे करोगे? 15 भी 15 से। तो स्टूडेंट इसका आंसर 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये आज हमने इस 1-1 और 1-2 के पार्ट 3 लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे नंबर ऑफ 1-1, नंबर ऑफ 1-2 और उनको निकालने की एक स्पेशल टेक्निक आपके दिमाग में डाली है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा और दिमाग में हर चीज़ अच्छे से उतारी होगी। इसके बाद में स्टूडेंट अगर कहीं कोई डाउट डिफिकल्टी आती है, एक्सरसाइज करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ही आप काबिल बनेंगे अपने आप में और उतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। आज के लिए बच्चों इतना है। दिस इज ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।